अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों ने यूनिट नंबर 9 का थ्योरम 2 करना है और सेकंड थ्योरम की स्टेटमेंट है अ स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। तो सबसे पहले तो आपको कुछ टर्म्स की डेफिनेशन आनी चाहिए। देखें यहाँ हम लोगों ने क्या क्या किया है, chord और डायामीटर। तो सबसे पहले तो ये देखें कि कॉर्ड क्या है और डायामीटर क्या है। देखें हर वो लाइन जो सर्कल के सेंटर से पास करती है, कहाँ से गुजरती है, सेंटर से, वो क्या कहलाती है, डायामीटर कहलाती है। और हर वो लाइन जो दायरे के सेंटर से पास नहीं करती, यानी उसके एंड पॉइंट जो हैं वो सिर्फ सर्कल के सरकमफेरेंस पर वाक़या होते हैं लेकिन वो सेंटर से पास नहीं करती, वो क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। अब थ्योरम हमारे पास ये है कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रा फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, कि एक स्ट्रेट लाइन, देखें एक सर्कल है मेरे पास, टेढ़ा सा बन गया है, हाथ से बनाया है, चले कोई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब देखें a line draw from the center of a circle bisect a chord which is not a diameter। ये देखें, ये हमारे पास सेंटर समझ लें O है और ये हमारे पास क्या है, chord है। ए बी हम लोग कर लेते हैं कि chord है। तो ए बी chord से हम लोगों ने ड्रॉ लाइन करनी है जो सर्कल से बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी chord को, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है और 90 का एंगल बना रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और ये लाइन वो कह रहा है डायमीटर नहीं है, क्योंकि डायमीटर कहाँ से गुजरता है, वो तो सेंटर से पास करता है, ये लाइन सेंटर से पास नहीं कर रही। अब ये प्रूफ करना है इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, कि ये जो हमने ओ से लाइन ली है ना, ड्रॉ की है ए बी के ऊपर, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है। ये बात हमने साबित करनी है। अब इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने गिवन लिया m इज द मिड पॉइंट ऑफ एनी कॉर्ड ए बी, के एक कॉर्ड ए बी है हमारे पास जिसमें m उसका मिड पॉइंट है और विद सेंटर ए, और o से हम लोगों ने गिराई थी एक लाइन जो कि ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में वो कह रहा था डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अभी उसने राइट बाइसेक्टर नहीं कहा, वो कह रहा है बाइसेक्ट कर रही है, तो m जो है वो मिड पॉइंट है, इसको बाइसेक्ट कर रही है। अब प्रूफ ये करना है कि ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो वेयर कोड ए बी इज नॉट द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ये भी इसने यहाँ स्टेटमेंट बता दी थी कि ए बी एक कोड है और ये डायमीटर नहीं है, डायमीटर होता तो ये सेंटर से पास करती। प्रूफ हमने क्या करना है कि ओ एम जो है वो राइट बाइसेक्टर है कोड ए बी का, ओ एम जो है वो राइट बाइसेक्टर है। देखें अभी मैंने आपको थ्योरम 1 में करवाया था कि अगर हमारे पास ए बी लाइन को कोई लाइन इस तरह बाइसेक्ट करे कि दोनों तरफ 90 के एंगल बने, तो वो क्या होती है, राइट बाइसेक्टर होती है। तो ये राइट बाइसेक्टर है, ये बात हमने साबित करनी है। तो इसके बाद है कंस्ट्रक्शन। अब इस डायग्राम से तो हम लोग क्लियर नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, लिहाजा ज्वाइन कर देना है ओ को ए से और ओ को बी से। दोनों को ज्वाइन कर दिया तो आपके पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, ओ ए एम और ओ बी एम, और इन दोनों एंगल्स के नेम दे दिए, वन एंगल एंड एंगल 2। अब देखें फिगर्स, हमारे पास फिगर में दो ट्राइंगल बन गई है। अब हम प्रूफ करते हैं। स्टेटमेंट हमारी फर्स्ट है, सबसे पहले क्रॉसपोंडेंस लेते हैं दोनों ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल ओ ए एम और क्रॉसपोंडेंस ट्राइंगल ओ बी एम। ओ ए एम और ओ बी एम, दोनों तरफ ए और एम जो बी जो है वो हम लोगों ने सेंटर में रखा है, तो इनकी क्रॉसपोंडेंस लेते हैं। यानी पहले हम प्रूफ करते हैं कि ओ ए एम कॉन्ग्रेंट है किसके, ओ बी एम के, दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है। प्रूफ करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट आ रही है कि ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी के, ओ ए इक्वल है मेजरमेंट ओ बी के। आप देखें कि ये क्या है, जब हम लोगों ने O को A से और O को B से मिला दिया तो ये सरकमफेरेंस पर वाक़या है सेंटर से, मतलब दोनों के दोनों रेडियस हैं दायरे के, तो दायरे के रेडियस तो इक्वल होते हैं चाहे जितने मर्जी आप ले लें। इसका मतलब है कि ओ ए इक्वल है ओ बी के, वजह उसकी क्या है, रीज़न है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल के रेडियाई है, तो जितने मर्जी रेडियस ले लें एक ही सर्कल के, वो सारे के सारे इक्वल होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने लिया कि मेजरमेंट ए एम इक्वल है मेजरमेंट एम बी के। देखें ए एम इक्वल है एम बी के या बी एम के, क्यों, क्योंकि हमने गिवन में कहा था एम मिड पॉइंट है ए बी का।
अगर एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है तो मतलब कि ये ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, तो ए एम इक्वल है बी एम के। मिड पॉइंट होने की वजह से ये कहाँ से हमें पता चला, गिवन से। इसके बाद दोनों ट्राइंगल में एक साइड कॉमन है, वो कौन सी है, ओ एम इक्वल ओ एम। ओ एम जो है वो दोनों की साइड है, कॉमन है, लिहाजा रीजन की आ गई कॉमन। अब देखें 3 साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई हैं। ओ ए इक्वल है ओ बी के, ए एम इक्वल है एम बी के, और इसी तरह ओ एम जो है वो ओ एम के इक्वल है। तो जब दोनों ट्राइंगल्स की 3 साइड्स इक्वल होती हैं तो इसका मतलब है ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। लिहाजा हम लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए एम, यहाँ क्रॉसपोंडेंस का साइन था खत्म हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट का साइन आ जाएगा, ट्राइंगल ओ पी एम के इक्वल है। तो रीजन क्या आएगी, रीजन आएगा साइड 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 पोस्टुलेट आ जाएगा। क्यों, क्योंकि तीनों ही साइड्स हैं, एक ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरी ट्राइंगल की तीनों साइड्स के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखिए अगर ये ट्राइंगल्स प्रूफ हो गई हैं कॉन्ग्रुएंट है तो इसके तीनों साइड्स के इक्वल है, यानी बेस बेस के, परपेंडिकुलर के, हाइपोटेनस के, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब यहाँ हमने नेम दिया था एंगल 1 और एंगल 2 का, तो हम कहते हैं कि मैयर एंगल 1 भी इक्वल है मैयर एंगल 2 के। रीजन क्या है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल होंगी। तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स इक्वल है तो मतलब उनसे रिलेटेड एंगल्स भी इक्वल है जो बना रही हैं वो, लिहाजा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये एंगल 1 और एंगल 2। अगर हम इन दोनों का सम करें, देखें यहाँ पर ये हमारे पास जो सर्कल था और ये सेंटर ओ था, और यहाँ पर हमारे पास ए बी था, और ये एंगल 1 बन रहा है और ये 2, इसको हमने मिलाया। अगर आप गौर करें तो ये फुल स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहे हैं ना 2, इसका मतलब है कि ये दोनों 90 के एंगल्स बना रहे हैं, वो तो बाद में प्रूफ होंगे। तो इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है, 180 के। स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा डी पर 180 का बनाती है, तो 180 का एंगल है। तो हम लिखते हैं कि मैयर एंगल 1 प्लस मैयर एंगल 2 इक्वल टू है मैयर एंगल ए एम बी। ए एम बी यानी पूरी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो स्ट्रेट लाइन पर इक्वल कौन सा एंगल होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखें दोनों एंगल्स इक्वल थे, दोनों का सम 180 का इक्वल था, तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री, दोनों का सम जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। लेकिन ऊपर हमने कहा है कि दोनों एंगल इक्वल हैं और नीचे इक्वेशन 2 में बता रहे हैं कि उनका सम 180 है। इसका मतलब है कि दोनों का इक्वल है और दोनों का सम 180 है, तो दोनों एंगल्स 90 के इक्वल है। 90 180 होता है, तो मैयर एंगल 1 इक्वल है मैयर एंगल 2 इक्वल टू किसके आ रहा है, 90 डिग्री। इक्वेशन 1 और 2 पॉइंट्स के रूल से अब देखें अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है 1 और 90 के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर है। तो प्रूफ हो गया कि ओ एम परपेंडिकुलर है, राइट बाइसेक्टर भी है ए बी का। ओ एम जो है वो ए बी का राइट बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है, क्योंकि वहाँ 90 का एंगल बना रहा है। तो यही बात हमने प्रूफ करनी थी कि ओ एम परपेंडिकुलर है किसका, कॉर्ड ए बी का। इजी थ्योरम था। अगर स्टूडेंट्स आप लोग इसको समझ के याद करेंगे तो आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। रट्टा लगाएंगे तो फिर आप लोगों को बोर्ड में वाकई मसला होगा कि स्टेटमेंट कौन सी है, थ्योरम कौन सा है, और आप फिर गलती का चांस जो है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो बेहतर है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें और इसकी प्रैक्टिस करें फिर।